एवं समाज के सभी माननीय सम्मानित जनतागण, हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम एक पखवाड़े का चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ दान एवं श्रम दान सबसे महत्वपूर्ण समय है। साथ ही हम लोग सभा प्रारंभ करने से पहले यह बता दें कि आज का जो विशेष आम सभा का आयोजन किया गया है, यह हमारे पंचायत के सर्वांगीण विकास एवं पंचायत में करने वाले कार्यक्रम, जिसमें से स्वास्थ्य, शिक्षा, नली गली, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाएं, सड़क, मनरेगा से कार्य, आशा का चयन, आंगनवाड़ी का चयन, हमारे यहाँ जो शिक्षक समय से नहीं पहुँचते हैं विद्यालय में तो बहुत ग्रामीण का आक्रोश होता है, उनसे संबंधित कार्यक्रम, एवं जो भी पीडीएस जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं उनके द्वारा जो राशन दिया जाता है उससे संबंधित कोई शिकायत, वृक्षारोपण जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत इस पंचायत में चलाई जा रही एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमारा पंचायत का विकास होता है। इससे संबंधित कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम है उससे संबंधित इस विशेष आम सभा में उनकी चर्चाएं चलेंगी। जिन किन्हीं को अपने वार्ड से संबंधित कोई भी कार्यक्रम को अगर लेना है, सड़क को लेना है, पीसीसी को लेना है, फेवर ब्लॉक को लेना है, नली गली को लेना है, अपने वार्ड में किन्हीं को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या किसी तरह का कोई भी लाभ लेना हो, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। आपके द्वारा जो भी चर्चाएं की जाएगी उसको हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद हम मुखिया एवं हमारे सहयोगी वार्ड सदस्यगण एवं संबंधित वार्ड के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके सहयोग से हम लोग इस रूपरेखा को आगे लेकर चलेंगे। इस विषय में कोई भी व्यक्ति अगर अपने से संबंधित कोई समस्या रखना चाहते हैं तो पहले अपना समस्या रखें, ताकि आपका समस्या जब हमारे पास आएगा तो उस समस्या के आधार पर हम आपकी समस्या को समाधान के तरफ लेकर चलेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सभा को संबोधन करना चाहते हैं तो सहृदय ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर पड़िया की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है। वो भी अपने पंचायत विकास के संबंध में कुछ सुझाव या कोई समस्या है उसको बारीकी से बता सकते हैं। साथ ही कोई वार्ड सदस्य जो जिन्हें अपने वार्ड में किसी भी कार्य योजना को लेना है, लिखित रूप से कल या परसों हम लोग बैठक करके अपने अपने वार्ड का कार्य योजना को स्वीकृति हेतु हम लोग बैठक करेंगे, उसमें भी आप लोग ले सकते हैं। और इस सभा को तब तक प्रारंभ करने के लिए हम माननीय विकास मित्र महोदय को आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि अभी जो मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है एवं जो आने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे संबंधित जागरूकता जानकारी देते हुए हमारे इस पंचायत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आदरणीय मुखिया जी, सभी उपस्थित हमारे गणमान्य लोग, जनता, ग्रामीण, सभी को मेरा नमस्कार। हम इस पंचायत में रोजगार सेवक हैं। मेरा नाम मनीष चंद्रा है। आपके पंचायत में विगत 9 महीनों से हम कार्यरत हैं। आपके पंचायत में इन्होंने जो बात रखी है इंदिरा आवास से, हम इस पंचायत में जब आए थे आपके पास, आपके पंचायत में, तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मनरेगा से संबंधित जो कार्य है उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने की,
उस मनरेगा योजना में सबसे बड़ा जो एक आउटसोर्सिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अलग जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी मजदूरी भुगतान कराना। क्योंकि मनरेगा योजना के तहत पिछले 7 सालों से जो इंदिरा आवास मिल रही है उसमें मजदूरी भुगतान का प्रावधान है। जो आज भी पिछले पिछले 1 सालों से इंदिरा आवास सेंक्शन हुआ, लगभग 3 साल से सेंक्शन नहीं, पिछले 3 सालों से आपके पंचायत में इंदिरा आवास का कोई नया सेंक्शन नहीं है। तो पिछले 3 साल से पहले का जो इंदिरा आवास है जो सेंक्शन हो चुका था, जिन पर पहली किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त जो मिलती है वह मिल चुका है या प्रगति में है, उन्हीं पर मनरेगा मजदूरों की भुगतान करानी थी पिछले 3 साल से पहले की। जब हम आए यहाँ पर तो यहाँ पर वस्तु स्थिति यह थी कि लगभग 189 या 90, हम जब आपके पंचायत में आए तो 189 या 90 मनरेगा के तहत अभिसरण के प्रधानमंत्री आवास योजना के अभिसरण का जो मजदूरी भुगतान मिलना था वह ऑन गोइंग था। मतलब कि कुछ मिल चुका था, कुछ पूर्ण मिल चुका था, फिर भी हमारे साइट पर मनरेगा के साइट पर दिख रहा था कि हाँ 14,000, 15,000, 16,000 जो मिलना है, 16,000 के लगभग। हर समय मजदूरी दर बढ़ने के कारण वह राशि 100-200 आगे पीछे होते रहती है, तो वह लगभग मिलना था, वह मैक्सिमम का मिल चुका था, लेकिन साइट पर दिख रहा था। और कुछ का नहीं मिला था, 1 किस्त 2 किस्त मिलकर रुका हुआ था। तो हम आए वहाँ पर, जो पूर्णतः मिल चुका था उन लोगों को साइट से हटाए, और जो बाकी था आज के समय में जो बोल रहे हैं ये कि हमको लिस्ट दिए थे मनरेगा के जो भुगतान नहीं उनके खाता में गया, यह सूची इनके द्वारा मिला। हम उसको लगभग 1 सप्ताह 10 दिन लगा उसको संभालने में। मनरेगा साइट से एक व्यक्ति का नाम इनके नाम से मिलान करना, क्योंकि हमारे पास इसका कोई लिस्ट होता नहीं है। मनरेगा साइट पर जो इंदिरा आवास के तहत भुगतान होती है उसका नाम लिखा हुआ रहता है, उसके अपने पिताजी का नाम लिखा हुआ रहता है उस लाभुक का। तो उससे मिलान करके हम लोग इनके साथ बहुत अच्छा सहयोग भी किए, और हमने उसको मिलान करके और एक लिस्ट बना के इनको लगभग 80 या 90 आदमी का हमने एक लिस्ट करके वेरीफाई करके हम दिए थे। उस लिस्ट के और अन्य जो लिस्ट था वो वेरीफाई नहीं हो पाया। आज के समय में उसमें से जो भी मनरेगा के तहत जो मजदूरी भुगतान किया जाता है, जो हमने इनके द्वारा दिए गए सूची का मिलान करके इनको वापस लगभग हमारे हिसाब से 90-95 का था, जो इनको हमने दे दिया वापस करके कि इन लोगों का मजदूरी भुगतान का सही करके हमने भेज दिया है पूर्व में, मेरे द्वारा नहीं। सबसे पहले जो 3 साल पहले इन लोगों का मनरेगा मजदूरी का भुगतान हो चुका था, जिसका हमने सूची बनाकर इनको दे दिया। और कुछ सूची जो अस्पष्ट थी, जो हमें भी नहीं पता चल पा रही थी साइट से देखकर, कोई काम का उस समय ज़्यादा दबाव रहता है, तो उस लगभग 40 से 45 सूची जो थी नामों का, उसका हमने वेरीफाई करना था। उसका लगभग वेरीफाई करने में आज के समय में भुगतान करके हमने उसको फोकस किया क्या, जो हमारे यहाँ जो समय लगा के वेरीफाई करने में मेरे पास जो साइट पर दिख रहा है आज के समय में, उसको हम मनरेगा मजदूरी भुगतान करके हम बंद करने के प्रयास करें। तो उसको क्या किए कि हमने भुगतान करना शुरू कर दिया। भुगतान करने के उपरांत आज के समय में मनरेगा के साइट पर 35 लाभुकों का भुगतान बकाया है। उनमें से लगभग 18 आदमी का तकनीकी कारण से, उनका कुछ तकनीकी कारण है जिस कारण से मास्टर रोल मतलब पेमेंट की प्रोसेस में है, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। और अन्य जो शेष है उसका हम प्रयासरत हैं, उसको करेंगे। और मैडम से हम पूछे हैं अभी कि विगत पिछले जो इंदिरा आवास के तहत अभी तक कितने पंचायत, इस पंचायत में कितने लाभुक हैं
जिन्हें इंदिरा आवास मिला है। तो मैडम ने बताया अभी कि 389 लाभुक ऐसे हैं जिनको पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया है। और आप बताइए कि आज के समय में इन सभी लाभुकों का पिछले 7 वर्षों से जो भुगतान होते आ रही है और आज वर्तमान में 35 लाभुक हमारे मनरेगा साइट पर उपलब्ध है जिनका भुगतान बकाया है, जिसमें से 18 का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है जो हो जाएगी और शेष हम करने में है, अभी लगे हुए हैं, उसको करेंगे। और इंदिरा आवास के अलावा अन्य योजनाएं भी है जो हमारे मनरेगा के तहत की जाती है। और आज विशेष चर्चा हम लोग जो हमारे कार्यक्रम के तहत जो होना है वो है जीपीडीपी का। हम लोग आज जो बैठे हुए हैं आपके पास, आपके सहयोग से, सबके सहयोग से सभी के विकास के लिए योजना का क्रियान्वयन करना है, जिसका नाम रखा गया है जीपीडीपी। तो सबका सहयोग और सबके सहयोग से योजनाओं का चयन करना है और उन योजनाओं को चयन करके संबंधित विभाग में उसको बाइफरकेट करके करना है और पंचायत में ही उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। क्योंकि अब जो पंचायती राज विभाग के तहत जो पंचायत को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार मिला हुआ है, ये आप सभी को भी पता है। तो सरकार का विशेष जो ध्यान है वह जीपीडीपी के तहत सभी विभागों की योजना, पंचायत में जितने भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी का चयन करना है, उन सभी को लागू करना है। उसमें मनरेगा के तहत जो चयन करना है उसमें आप सभी के सहयोग से हमें सहयोग हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हमें उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ऐसे हम आप सबके बीच आज तो उसकी शुरुआत है जीपीडीपी की, तो हम वार्ड वाइज सभी वार्ड सदस्य महोदय के सहयोग से सभी वार्ड में अपने मनरेगा की योजनाओं की चर्चा करेंगे और वहाँ से योजनाएं हम इकट्ठा करेंगे। ऐसे आज उसी के लिए हम कुछ संक्षेप में बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं हम ले सकते हैं। मनरेगा के तहत सबसे अधिक और लाभकारी योजनाएं जो है वह है निजी लाभ की योजनाएं, जो सरकार का भी फोकस है कि व्यक्तिगत निजी लाभ की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और लोगों को इसके बारे में बताना है। उसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें सबसे पहले निजी लाभ की योजनाओं में आप निजी पोखर निर्माण का, जो निजी पोखर है उसका आप निर्माण करा सकते हैं अपने ज़मीन पर। वृक्षारोपण का योजना है जो आप अपने ज़मीन पर अपने लाभ के लिए वृक्षारोपण की योजनाएं ले सकते हैं। आप अपने लाभ के लिए अगर आप मवेशी रखते हो या रखने वाले हैं या रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मवेशी के लिए मवेशी शेड का निर्माण करा सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के शेड बनते हैं। एक होता है गाय भैंस का शेड, दूसरा होता है बकरी पालन के लिए बकरी शेड, तीसरा होता है सुअर पालन के लिए सुअर का शेड, चौथा होता है मुर्गी पालन के लिए मुर्गी का शेड। इसके अलावा आप अपने निजी खेतों का मेड़बंधन का काम भी है, लेकिन अपने पंचायत में नहीं है और संभवतः आदेश मिलने पर हम लोग उसका क्रियान्वयन भी करा सकते हैं कि किन्हीं निजी लाभों का अगर कोई खेत है, गाछी है, उनका मेड़बंधन का काम जिसमें से वाटर लॉगिंग अगर नहीं होता है, जैसे पानी निकल जाता है वहाँ से, उनका सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, खेती नहीं हो पाती है, इसके लिए उनका मेड़बंधन का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा आप अपने पंचायत में क्षेत्र में खेत के में सिंचाई व्यवस्था हेतु जो छोटा छोटा कैनाल होता है, नहरी जो होता है, वो कर सकते हैं। फ्लड प्रोटेक्शन के तहत आप अगर नदी है उसके चाहिए आप फिर
पानी का दबाव ज़्यादा रहता है, आपके फसल को क्षति कर देता है, तो फ्लड प्रोटेक्शन बाढ़ से बचाव हेतु बांध का निर्माण करा सकते हैं। छोटी छोटी सड़कों का निर्माण करा सकते हैं। सौंदर्यीकरण हेतु स्कूल या सार्वजनिक स्थल उस पर हम लोग सौंदर्यीकरण का काम कर सकते हैं। जैसे आपके पंचायत के अगर अच्छा पोखर है, कोई सार्वजनिक स्थल है, उस पर हम पार्क, वृक्षारोपण, पेड़ ब्लॉक लगाकर उसका पार्क बना सकते हैं। सौंदर्यीकरण में बहुत सारे कार्य आते हैं जो कि हम लोग स्थल का को देखते हुए उसमें किस तरीके से हम सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उसके तहत हम लोग कर सकते हैं। यह मंदिर मस्जिद में नहीं होता है। सार्वजनिक स्थल को पार्क के रूप में विकसित करना या फिर कोई पोखर है उस पर। तीसरा है, हम लोग एक मनरेगा हाट का भी निर्माण कर सकते हैं। यदि अपने पंचायत में कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल जहां पर हाट बाजार लगता है, वहां हम मनरेगा के तहत मनरेगा हाट का निर्माण करा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कंपोस्ट खाद का जो बोलते हैं जैविक खाद, उसके निर्माण के लिए जो फिक्स बनता है, जो गड्ढा बनता है, उसका भी निर्माण हम करा सकते हैं। मनरेगा के तहत और भी है योजना, निजी लाभ के अलावा सार्वजनिक है, इरिगेशन के अलावा, फ्लड कंट्रोल के अलावा भी अन्य योजनाएं हैं जिस पर हम लोग जब वार्ड सभा करेंगे, वह जो हम लोग को कार्य लिस्ट मिलेगी। लगभग 234 प्रकार की योजनाएं हैं हमारे यहाँ। इसकी सूची हम लेकर वार्ड सभा के अंतर्गत उन लोगों को चर्चा करके वहाँ पर हम लोग योजनाएं लेंगे। और इसके अलावा अभी मनरेगा के तहत जो मजदूरी दर है, इसकी भी चर्चा करना हम प्रासंगिक समझते हैं अभी, क्योंकि कार्य तो मजदूरी के तहत करना है, ये तो जग जाहिर है। और अभी मजदूरी दर वर्तमान में 298 है, संभवतः अभी बढ़ेगा। पेपर में भी आया था 11 रुपये मजदूरी दर शायद बढ़ना है, तो अभी 198 रुपये है हमारा मजदूरी दर, मजदूरों का 198 रुपये। तो इसी के तहत हम लोग काम करेंगे और आशा करते हैं कि पंचायत के सभी गणमान्य लोग, मुखिया जी, वार्ड सदस्य महोदय का सहयोग मिले योजनाओं के चयन में, क्योंकि गड़बड़ी की संभावना शुरुआत से ही होती है। अगर हम सही योजनाओं का चयन नहीं करें, जिस समय चयन की जाती है योजनाओं का, उस समय अगर हम सही योजनाओं का चयन नहीं करें, सही लोगों के लिए योजनाओं का चयन नहीं के क्रियान्वयन में सही लाभ नहीं पहुंच पाता है, सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि सभी गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग, संबंधित वार्ड सदस्य भी अपने वार्ड के जितने भी योजनाएं दिख रही है, चाहे वो मनरेगा से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, बिजली विभाग से संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, शिक्षा विभाग से संबंधित हो, पंचायती राज विभाग के जल नल योजना से संबंधित हो, 15वीं मतलब जो गली नली से योजना से संबंधित हो, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से संबंधित योजनाएं होती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उस पर चर्चा संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के करेंगे। उन सभी योजनाओं का योजना के चयन के समय ही हमें सही योजनाओं का चयन कर लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सही योजनाओं का चयन जब नहीं होगा तो क्रियान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से हम आशा भी करते हैं, अनुरोध भी है हमारा कि आप लोग कम से कम, जब यो आज शुरुआत हुई है जीपीडीपी के बारे में बताने के, आज से हम लोग शुरुआत किए हैं योजनाओं के चयन करने का, तो संबंधित वार्ड सदस्य, संबंधित वार्ड के गणमान्य लोग अपने अपने वार्ड के योजनाओं का कम से कम चयन करने में भरपूर सहयोग दें। चयन करने के कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग योजनाओं को जमीन पर लाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे। तो कम से कम चयन के समय हम लोगों का सहयोग करें, चयन कम से कम चयन करके रखें हम लोग योजनाओं का अगले साल के लिए। धन्यवाद। चलिए को और एक सारी योजनाओं को कहा मनरेगा हृदयस्पर्शी है और यह अनिवार्य रूप से क्रियान्वित होने लायक है धरातल पर।
इसमें दो मत नहीं। इस योजनाओं को देने वालों को मैं सरल हृदय के तरफ रंगों से धवल हास का अर्घ लेते हुए उनका कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपने सभी योजना तो बता दिया, लेकिन यह बताने का एक चीज भूल गए कि कितना घूस देना होगा, कितना पैसा देना होगा। अब देने के बाद वह योजना कार्यान्वित होगा या मुझे प्राप्त हो सकता है, फिर क्या इसके संबंध में बताएं। धन्यवाद। आपने जो बात रखी है सिरोधार्य है। आप जनता हैं, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम स्पष्ट शब्दों में पिछले हम तो अभी आपके पंचायत में हैं, अन्य विभाग की योजनाओं के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपके समक्ष आज 2 अक्टूबर है और आपके समक्ष मैं यह भरोसा दिलाता हूं और स्पष्ट शब्दों में मैं शपथ भी ले रहा हूं कि आपके हित के लिए जितना हो सकेगा मुझे वह क्रियान्वयन करने में मैं वह करूंगा। और आपके मन में जो ये योजनाओं के क्रियान्वयन में जो भ्रांति बैठी हुई है, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने कार्यकाल में, मैं अभी पिछले 9 महीने से हूँ आपके साथ हूँ, कृपया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामानुज सिंह राकेश है। जी नमस्कार। मैं आपको हृदय से नमस्कार कर रहा हूं कि आपने जो बात उठाई है उस पर मैं भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि आप हमसे भी भेंट होगी, आपसे भी भेंट होगी, हम आपसे भेंट भी करेंगे और काम करने के उपरांत, काम जब होगी आपके साथ करने के उपरांत पुनः मैं आपसे यह सवाल जरूर पूछूंगा कि उसमें क्या कठिनाई आई और हमने जो भरोसा दिलाया था 2 अक्टूबर में उसमें मैं कितना खरा उतरा हूँ। यह बात हम लगता है कि मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ बोलूं, इससे अच्छा है कि मैं करके दिखाऊं उस समय, तब आपको भरोसा हो और हम आपके सामने उस समय मैं सवाल करूं और आप अगर उस समय हमें आशीर्वाद दे तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। एक मिनट, इससे 2 अक्टूबर से इन्होंने कहा जो शपथ लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो घूस लिए इसका चर्चा नहीं। आज 2 अक्टूबर से इन्होंने बताया, आप जो बोले बात में नहीं बोले। नहीं, एक मिनट। दूसरा क्या है, ये आपको जो आपने अभी बताया जो हमने इतने आदमी का 80 आदमी का निजी का दे दिए डाटा, लेकिन आपको 195 आदमी का हमने आपको 175 आदमी को दिया और आपने अभी लोगों को बताया जब मात्र 35 आदमी का हमारे डाटा में शो कर रहा था। और डाटा क्या हो गया? सुने तीसरा, शंभू मिश्रा गरहुआ, इंदू देवी उनकी वाइफ का नाम है। जॉब कार्ड इंदू देवी शंभूनाथ झा का लगा हुआ है, उसके अकाउंट में पैसा गया। ऐसा बहुत सारा खाता है जो इसमें पैसा चला गया, नाम मेरा है और उनके पास चला गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1,20,000 रुपया जिस समय इंद्रावास मिलता है, जाने के लिए उस समय अकाउंट ठीक रहता है और उसका लेबर भुगतान के लिए क्या उसके अकाउंट में नहीं जा सकता? उस समय अकाउंट गड़बड़ हो गया, उस समय जॉब नंबर गलत हो गया। ऐसा क्यों होता है? नहीं तो स्पष्ट पब्लिक को बताइए कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम इतना पास करवा देंगे, इतना में हो जाएगा। आप लोग इसको स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। आपने जो अभी सवाल उठाया है, शायद मेरे जवाब को आपने सही ढंग से सुना नहीं। मैं जब बात रखा अपनी, उस समय मैंने कहा कि आपके पंचायत में इंदिरा आवास के तहत मिलना जो लाभ है वो पिछले 3 वर्षों पहले तक ही इंदिरा आवास का लाभ मिला है। और 2016 से लेके 2020 तक हमने मांग किया था और 2020 से 2023 तक का मांग नहीं किया था। 2016 से 2020 तक समझ रहे हैं, मेरी बात सुना जाए। आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। 2016 से 2020 तक हमारे ग्राम पंचायत में कितने लोगों का इंदिरा आवास मिला और कितने लोगों का उसका लेबर भुगतान हुआ, इसको लिस्ट आप हम मुखिया जी को दे रहे हैं। इतने लोग क्या इससे ज्यादा लोग रहेंगे उसमें प्रदर्शित कीजिए, या इतने लोग का मिला इतना का बचा हुआ, ये लिस्ट चाहिए। धन्यवाद।
जनता जनार्दन के सामने एक बात स्पष्ट कर दूं कि मनरेगा योजना के तहत जो भी कार्य होते हैं उसे अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जो भी गणमान्य लोग बैठे हैं हमें लगता है सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वे मनरेगा के तहत क्रियान्वित सभी योजनाओं को देख सकते हैं जिसमें इंदिरा आवास भी शामिल है। तो स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि हमने भी उसी मनरेगा के साइड से देखकर ही आपको बताया है और इसमें स्पष्ट कर देते हैं कि पिछले 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी मनरेगा जितने इंदिरा आवास मिले हैं उसकी संख्या 389 थी जो हमने अपने बात में रखी है और इन सभी में से हमने जो आपके पंचायत में प्रभार लिया पिछले 9 महीने पहले, उस दरमियान मेरे पास 175 आदमी का लिस्ट था जो कि मैंने अपने बात में रखी है आपके सामने और उसमें से यह भी बताया है कि 175 आदमी में से बकाया था जिसका मजदूरी भुगतान 389 में से। आप स्पष्ट रूप से सुनिए, 2016 से लेकर 2020 तक, ठीक है, उस बीच में आपके पंचायत में 389 लाभार्थियों का चयन किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें से मैं जब आपके पंचायत में आया तो 175 आदमियों का साइड पर दिख रहा था, इन प्रकार मतलब किन्हीं कारण से वो दिख रहा था। उसमें एक कारण यह भी था कि उसका भुगतान बकाया है और एक कारण यह भी था कि उनका भुगतान पूर्ण होने के बावजूद भी हमारे साइड पर दिख रहा है। तो मैंने जब उसका वेरीफाई किया और साहेब के सहयोग से जो महोदय हैं इन्होंने मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने से हम लोग संपर्क में हैं और इन्होंने जो लिस्ट दिया था मुझे उन सभी का वेरीफाई करते हुए इनसे पूछा जाए कि मैंने 95 आदमियों का स्पष्ट लिस्ट इनको वापस लौटाया। 100 कुछ आदमी से इन्होंने दिया था मुझे 175 लोगों का जो बता रहे हैं अभी आपके सामने, तो मैंने 95 आदमियों का मैंने वेरीफाई करके कि इनका अमृत खाता में जो स्पष्ट रूप से मैंने मनरेगा, चूंकि मैं 2020 में भुगतान हुआ, 2021 में भुगतान हुआ, 2018 में भुगतान हुआ, 2019 में भुगतान हुआ और मैं आपके यहाँ पिछले 9 महीने से हूँ, तो मुझे कुछ समय लगा इनके डाटा को वेरीफाई करने में। मैंने इनके डाटा को वेरीफाई करते हुए 95 आदमियों लाभुकों का स्पष्ट डाटा जिनमें किस खाता में पैसा गया है इनको स्पष्ट सूची मैंने दी, अगर ये सामने है बोल सकते हैं। और इसके बाद मैंने उस पर फोकस नहीं किया कि इनके द्वारा दिए, क्योंकि उसमें मुझे महीने दिन लगे, 1 महीना के लगभग दिन लगे। लगभग 389 आदमियों में से सभी आदमियों का डाटा निकालना, अपना काम भी करना और यह भी काम करना, क्योंकि अभिसरण के तहत इसको भी करना है, हमें ही करना है, मैं मानता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आने के उपरांत अब तो मैं आपके यहाँ सहज हो चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब मैं आया था आपके पंचायत में तो कोई भी नए कर्मचारी आते हैं आपके पंचायत में, इस तरीके से कुछ ऐसी बातें जो उपलक्षित होती है पंचायत की, तो किसी भी कर्मचारी के लिए असहज हो जाता है। तो मैं भी उस समय असहज ही था, लेकिन आज जब मैं इन डाटा को वेरीफाई किया करने के बाद मैंने इनको 95 डाटा को वापस किया और मैं इनको विश्वास दिलाया कि आपको डाटा जो है यह सही है, आप इनको चेक करा लीजिए। और रेस्ट जो डाटा था मैंने उस पर ध्यान देने के बजाय, मैं इनके सामने आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैंने सोचा कि मुझे लगा ऐसा, मैंने विचार भी किया, मुझे लगा ऐसा कि मैं इस पर जो खोजने में समय व्यतीत करूंगा, जो मेरे मनरेगा साइट पर दिख रहा है जितना, मैं क्यों नहीं उनका भुगतान करा दूं। हो सकता है उसमें इनका भी नाम कुछ हो सकता है जो नाम नहीं दिया वो भी हो। तो मैंने यह सोचकर अन्य डाटा का मैंने नहीं किया और मनरेगा साइट पर जितना डाटा था सबका मैंने भुगतान कराया। और आज 2 अक्टूबर के डेट में आप मनरेगा के साइट पर देख सकते हैं इंदिरा आवास के तहत ऑन गोइंग योजनाएं जो बकाया राशि है मेरे मनरेगा के तहत 35 योजनाएं ही बकाया है। आज
और यह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपसे 2 अक्टूबर के समय कि 35 योजनाएं जो हैं, जो बकाया है, ये मैंने पिछले 1 महीने में जो काम किया है उसी का नतीजा है कि आज मेरे यहाँ 35 योजनाएं ही बची हुई है 175 में से। और उसमें से हो सकता है कि इन्होंने जो लिस्ट दिया हो वो नाम के अलावा अन्य लोगों का भी नाम हो और इनका भी नाम हो, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरे पास 35 योजनाओं का नाम लिस्ट परिलक्षित हो रही है और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और संभवतः जो भी तकनीकी गड़बड़ी है, मैंने मुखिया जी को बताया भी है और मुखिया जी भी तत्पर है कि मनरेगा के तहत जो भी भुगतान बकाया है उसको जल्द से जल्द हो। हमने मुखिया जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। ये हमेशा प्रखंड कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी के महोदय से अनुरोध करके हम लोग इसे वार्ड लेवल पर अभी पूरा किए हैं। और 35 मजदूरों का है, थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़ी है जो कुछ समय लगा। इस पर हम और मुखिया जी को भी थोड़ा सा हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा एक दिन प्रखंड कार्यालय चला जाए, जो कमी है उसको थोड़ा सा चिन्हा के हम मिलेंगे। हम लोग हमारे अभी पास है उपलब्ध जो समस्तीपुर के अकाउंट में पैसा चला गया, दरभंगे के अकाउंट में चला गया, नाम अख्तियारपुर पंचायत का है, लोग यहाँ का है, इंदिरा आवास अख्तियारपुर पंचायत में मिला, लेकिन लेबर पेमेंट चला गया समस्तीपुर अकाउंट में, दरभंगा के अकाउंट में। इस पर आप क्या कहेंगे, ये कब तक पुष्टि करेंगे, इसके बारे में बताइए। जी, आपने जो अभी सवाल रखा है कि किसी संबंधित लाभुक का नाम है हमारे पंचायत का, अमुक मान लीजिए मोहन कुमार का नाम है, हमें जो लगा है इनका सवाल, और उनका जो खाता लेबर का जो मजदूरी भुगतान मनरेगा का था वो शायद समस्तीपुर के किसी व्यक्ति के खाते में चला गया है। जो हो सकता है इन्होंने चेक कराया होगा, देखा होगा, तभी ये बता रहे हैं, ऐसे मुझे ज्ञात नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि वो जो जिनका खाता गलत आदमी के यहाँ चला गया, कृपया आप लोग अगर हमें दें तो हम संबंधित कार्यक्रम अधिकारी से चिट्ठी बनवाकर बैंक के नाम पर, क्योंकि यह गलती मैनुअल है, हो सकता है कि किसी का खाता नंबर 289 हो लास्ट में और वह 298 करके भेज दिया, तो वह खाता 289 जो है भैया का है और 298 हो सकता है समस्तीपुर के किसी लाभुक का। ऐसा हो सकता है। आपको वेतन किस लिए देता है, पीओ का वेतन किस लिए मिलता है, या 289 को दूसरे का करने के लिए कि वेरीफाई करके डालने के लिए? हमने पीओ से भी यह सवाल किया था। तो आपको जो रखा गया है हमारे पंचायत में या जो पीओ ब्लॉक का है, तो सही डाटा चयनित करके ना हमारे अकाउंट में आना चाहिए। हमारा कहना है 1,20,000 रुपया भेजने के लिए हमारा अकाउंट ठीक था, हमारा जॉब नंबर ठीक था, और हमारा 22,000 और 24,000 जो लेबर भुगतान पेमेंट है उसके लिए हमारा चलेगा दूसरे के अकाउंट में। जी, आप जो आपकी नाराजगी नहीं, हमारा 2016 देखिए, हम बताते हैं, हम अनपढ़ है, मानिए जो हम पढ़े लिखे हैं, हमारा कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। आप लिस्ट मुखिया जी को 2016 से 2020 तक को दिया जाए, किसका किसका कितना वेतन भुगतान हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। आप देख लेते हैं, आपकी नाराजगी जायज है और हम हृदय से आपको हम भरोसा दिलाए थे पहले भी और आज भी, आपके किए गए कार्य के लिए हम आपको 15 दिन के लिए हम आपके धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आप एक पंचायत के आम नागरिक होते हुए भी इतना तत्पर रहे हम और हमसे सहयोग, आप हमारा सहयोग किए और हम प्रयास किए कि हम भी आपका सहयोग करें। लेकिन हो सकती है कि आपको कुछ त्रुटि हमें नजर आई कि अपनी त्रुटि को दूर करें आपके साथ, और आपकी सहयोग के लिए, पंचायत की जनता के लिए जो आपने किया इंदिरा आवास लाभार्थी, उसके लिए हम आपको सही से धन्यवाद देते हैं और आपका सहयोग सराहनीय है। और आपने जो अभी बताया कि जो 2 आदमी का जो आपने नाम बताया कि इनका खाता नंबर गलत खातों में चला गया, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप जो है उसका लिस्ट हमें दे देंगे। और हम जो हरीश बाबू का सवाल था, इसको थोड़ा सा मतलब हाँ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे इस पंचायत के आम आदमी को इससे का फायदा मिलेगा। और साथ ही अब मेरा एक सवाल है मुखिया जी से, ऐसा तो हम पत्रकारिता भी करते हैं लेकिन हम भी इस पंचायत के आम नागरिक हैं, तो मुखिया जी से सवाल करना हमारा जायज है कि अभी मनीष चंद्रा जी मनरेगा से अपने पंचायत रोजगार सेवक है, तो ये इस विभाग के आदमी यहाँ पे पहुंचे, आवास सहायिका मौजूद है, विकास मित्र मौजूद है,
लेकिन पंचायत सचिव इस आम सभा में मौजूद क्यों नहीं है, इसकी जानकारी दीजिए आम नागरिकों को। उनसे संबंधित जो सवाल होता है वो कौन बताएगा अभी इस आम सभा में? क्या उनको यहाँ पे रहना मतलब जरूरत नहीं था? क्या आपको उनको आपने इन्फॉर्म नहीं किया था, सूचित नहीं किया था? एक तो वो महीने में कितने दिन आते हैं पंचायत में, वो तो आम नागरिक आम जनता वार्ड सदस्य भी जान रहे हैं कि महीने में कितने दिन आते हैं। आज उनका यहाँ पे रहना जरूरत था या नहीं था, ये बताइए। आपका प्रश्न हमारे पंचायत कर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 7-8 महीना पहले लगभग मार्च अप्रैल में जब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय सह प्रखंड के सभी पदाधिकारी महोदय के साथ हम लोगों की पंचायत समिति की बैठक की जाती है, उसमें प्रत्येक 4 महीनों पर अपने अपने पंचायत का विकास कार्य एवं पंचायत से संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं वहां हम लोग प्रस्ताव के रूप में डालते हैं। हमारे मुखिया संघ श्री अशोक राय जी के तरफ से जब हम तमाम इस पुरानी प्रखंड के 37 मुखिया ने ग्राम पंचायत पंचायती राज विभाग आता और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी जो जनता के काम के लिए चुने जाते हैं, जिन्हें नौकरी दी जाती है एवं 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए पंचायत जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। इस चुनाव का महत्व इसलिए होता है कि ग्राम पंचायत का विकास बहुत अच्छे ढंग से हो। आज हम लोगों की बैठक ग्राम पंचायत विकास से संबंधित जनता से हर समस्या जुड़ी हुई है एवं जीपीडीपी बहुत ऐसे नागरिक हैं जो जीपीडीपी के मतलब नहीं समझते। जीपीडीपी का मतलब होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। जब पंचायत में कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत उसकी स्वीकृति ली जाती है और आपके द्वारा दिया गया योजना की स्वीकृति लेने पर उसे हम लोग प्रखंड में वर्ष 2023-24 और आने वाला 24-25 में संलग्न करते हैं। हमारे पत्रकार महोदय धीरज बाबू का कहना कि जब भी आम सभा, ग्राम सभा या पंचायत से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है तो इसमें क्यों नहीं आते हैं। मैं इन्हें अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नंबर देता हूं जो आप तमाम नागरिकों के भी सार्वजनिक किया जा सकता है। मैं इस पंचायत से जुड़े हुए पंचायत सचिव, आवास सहायिका, पंचायत रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, विकास मित्र महोदय, उसके बाद कार्यपालक, कृषि सलाहकार, एसएमएस, जो भी हमारे पंचायत के जुड़े हुए हैं सबों को मैंने व्हाट्सएप भी किया है और पर्सनल नंबर पर मैसेज भी दिया है। आज जब उनकी कमी यहाँ पाई गई है, हमारा पंचायत विकास में उनकी कमी पाई जा रही है, मैं इनसे आग्रह करता हूँ एवं तमाम नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि आज उनकी उपस्थिति पंजी ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित कर दी जाएगी, रख दी जाएगी। हर महीने के 20 तारीख से 25 तारीख के बीच जो भी कर्मचारी मौजूद नहीं होते हैं उनकी अनुपस्थिति अटेंडेंस बना के प्रखंड कार्यालय को देना है, जिसकी जानकारी पंचायती राज विभाग द्वारा तमाम मुखिया को दिया गया है। आज से जो रजिस्टर तैयार किया जाएगा, हर महीने आप देख सकते हैं जो कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे उनके खिलाफ ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर प्रखंड को उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे। साथ ही